इस वीडियो को कंप्लीट देखकर आप सीख जाएंगे कमर्शियल बैंक ऑफ इंटरनेशनल बैंक के अंदर ई सेवर अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस, किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन करना है। ये अकाउंट कई तरह की विशेषताओं के साथ आता है, जैसे कि लोकल या फिर इंटरनेशनली अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं, या फिर अगर आप अदर कंट्री जैसे कि इंडिया से या पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, फिलीपींस से है, केनिया से, इंडोनेशिया से, ये फिर अदर कंट्री से अगर आप बिलोंग करते हो और आप यूएई के अंदर ही रहते हैं, तो ऐसे में भी इस अकाउंट को मात्र 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन तरीके से इस अकाउंट को अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ओपन किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप डिपॉजिट अमाउंट करके रखेंगे तो 1.35% तक का आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी मिलता है। दोस्तों यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन करना है। यदि आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं, और इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे फीस एंड चार्जेस लगेंगे, सब कुछ बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस अकाउंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सीबीआई बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक ऑफ इंटरनेशनल के अंदर अपना ई सेवर अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे कमर्शियल बैंक इंटरनेशनल, जस्ट इतने यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाली वेबसाइट है कि इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे, अब यहाँ पे 3 डॉट मेन्यू सेक्शन, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, पर्सनल वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पर्सनल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे सेविंग्स वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी जरूरत के अनुसार यहाँ पे कई सारे अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर ही आपको ई सेवर अकाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फाइंड आउट मोर है, इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब देखो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई नो करके सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहीं से इस अकाउंट को ओपनिंग करने का जो प्रोसेस है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा। पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करेंगे और डिपॉजिट अमाउंट करके रखेंगे तो ऐसे में आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 1 दिसंबर 2024 के अनुसार अगर आप यहाँ पे 3 लाख से अगर आप कम का अमाउंट रखेंगे तो ऐसे में आपको 0.50% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में रखेंगे तो 1.25% का प्रॉफिट मिलेगा। 5 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में रखेंगे तो 1.75% का आपको प्रॉफिट मिलेगा। वहीं अगर आप 20 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में रखेंगे तो 2% का आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ दिरहम के बीच में अगर आप अमाउंट रखेंगे यहाँ पे तो 2.25% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। इससे अब अगर रखेंगे तो 0.25% का आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी अमाउंट हो जाती है, लेकिन इतना हम यहाँ पे अमाउंट नहीं रख सकते। मान लीजिए आप यहाँ पे 3000 दिरहम है वो मेंटेन करके रखेंगे, या फिर 5000 दिरहम हो गया, मैक्स हो गया। मान लीजिए आप 10,000 दिरहम यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट करके रखते हैं, तो ऐसे में आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो इस बैंक की टर्म्स ऑफ कंडीशन के अनुसार आपको 0.50% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। बेस्ट शर्त है यहाँ पे ये शर्त है कि आपको सिर्फ 1 महीने में एक ट्रांजैक्शन करनी होगी। यदि एक से ज़्यादा आप विड्रॉल करेंगे तो ऐसे में ये प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास में इन डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है, जैसे कि आपके पास में ओरिजिनल पासपोर्ट का होना जरूरी है, जिसकी एक्सपायरी 1 मंथ कम से कम 1 मंथ होनी चाहिए, कि एक्सपायरी होने में कम से कम 1 महीने का टाइम बाकी होना चाहिए। वैलिड वीज़ा होना चाहिए। अगर आप अदर कंट्री जैसे कि आप इंडिया से है, पाकिस्तान से है, नेपाल से है, बांग्लादेश से है, फिलीपींस से है, इंडोनेशिया से है, यूनाइटेड स्टेट्स से है, यूनाइटेड किंगडम से है, या फिर अदर कंट्री से अगर आप बिलोंग करते हो तो ऐसे में भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप यूएई के अंदर घूमने के लिए आए हुए हैं, या फिर यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे करंट सिचुएशन में आप रहते हैं, तो ऐसे में भी इस वाले अकाउंट को आप सीबीआई बैंक के अंदर ओपन कर सकते हैं। अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास में वैलिड एमरिटिस आईडी का होना जरूरी है। एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट में जैसे कि यूटिलिटी बिल हो गया, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, टेंडेंसी एग्रीमेंट होगा, तो इन डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप यूएई के नागरिक नहीं है तो ऐसे में आपको रेफरेंस लेटर आपको करंट बैंक के माध्यम से लेना होगा। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस है वो आपको किसी भी तरह का यहाँ पे मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती। आप इस अकाउंट को ओपन करने के 6 महीने बाद ही इस अकाउंट को क्लोज करवा देते हैं, तो ऐसे में आपको 100 दिरहम का आपसे चार्ज लिया जाएगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेटअप अगर आप करेंगे तो ऐसे में आपको 50 दिरहम का आपसे चार्ज लिया जाएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर इनसफिशिएंट अमाउंट, यदि आप पेमेंट वगैरह करते हो और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है उतना, तो ऐसे में 25 दिरहम का आपको चार्ज देना होगा। चेंज ऑफ ड्यू डेट फॉर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो 25 दिरहम का आपको चार्ज देना होता
अकाउंट बैलेंस लेटर यदि आप लेना चाहते हो 50 दिरहम का आपको चार्ज देना होगा। रिलीज लेटर लेना चाहते हो 50 दिरहम है। लाइबिलिटी लेटर गवर्नमेंट एम्बेसी के द्वारा अगर आप लेना चाहते हो 60 दिरहम का चार्ज लगेगा। पेपर डुप्लीकेट स्टेटमेंट यानी कि अगर आप फिजिकल डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट होता है अपने बैंक का, तो ऐसे में 25 दिरहम के हिसाब से आपको चार्ज देना होता है। एडिशनली चेकबुक अगर आप लेना चाहते हो तो ऐसे में 25 दिरहम का आपको 25 पेज की चेकबुक के लिए देना होगा। पहली चेकबुक जो आपको मिलती है उसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना होता। चेक रिटर्न चार्ज यदि बात करूं पर चेक के हिसाब से, तो ऐसे में आपको 100 दिरहम के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। स्टॉप पेमेंट चार्ज की यदि बात करूं तो 50 दिरहम है। पार्शियल चेक विड्रॉल फीस है वो 5 दिरहम की होने वाली है। डिमांड ड्राफ्ट फॉरेन करेंसी के अंतर्गत लेते हैं तो 75 आपको यहाँ पे दिरहम का आपसे चार्ज लिया जाएगा। मैनेजर चेक लोकल करेंसी के अंतर्गत आपसे 75 दिरहम का आपसे चार्ज लिया जाएगा। स्पेशल क्लियरिंग चेक आउटवर्ड है होता है तो ऐसे में 250 दिरहम का है यहाँ पे चार्ज। आउटवर्ड रेमिटेंस चार्ज है वो आपसे 70 दिरहम का चार्ज लिया जाएगा। लोकल टेलीग्राफ ट्रांसफर यदि यूई के अंदर करती है तो 5 दिरहम का चार्ज है। अगर एटीएम इशू होता है या फिर सप्लीमेंट्री के लिए यहाँ पे जो चार्ज है यहाँ पे 25 दिरहम का आपसे चार्ज लिया जाएगा। रिप्लेसमेंट या फिर आपका जो एटीएम कार्ड है वो लॉस हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो ऐसे में अगर आप नया एटीएम कार्ड लेंगे तो 25 दिरहम का चार्ज होगा। अगर आप एटीएम का यूज़ करते हैं नॉन सीबीआई एटीएम के माध्यम से इसके डेबिट कार्ड का, तो ऐसे में पर ट्रांजेक्शन आपसे 1 दिरहम का चार्ज लिया जाएगा। अगर आप आउटसाइड यूई के एटीएम का यूज़ करते हैं और इसके डेबिट कार्ड की सहायता से अगर आप पैसे विड्रॉल वगैरह करेंगे तो ऐसे में आपको 15 दिरहम का आपको यहाँ पे चार्ज देना हो सकता है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ करके ये वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक नया एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ई सेवर एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर कर लेना है, जो भी आपका एमरिटिस आईडी पे नाम है तो जस्ट वो आप इस बॉक्स के अंदर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम है वो आपको इस बॉक्स के अंदर एंटर कर देना है। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और आपको इस बॉक्स के अंदर अपना ईमेल आईडी दोनों एंटर कर देना है। ध्यान रखना है जो आप अपना ईमेल आईडी और जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे ये दोनों डिटेल आपको बिल्कुल सही भरनी है। अगर आप कोई भी डिटेल गलत भरेंगे तो ऐसे में इस बैंक के एग्जीक्यूटिव आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको कुछ एडिशनल डिटेल भी एंटर करनी होती है। जैसे आपसे पूछा गया है कि क्या आप इस बैंक के मौजूदा कस्टमर है, यानी कि आपने यहाँ पे पहले से अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर अदर बैंकिंग सुविधा का अगर आपने लाभ लिया हुआ है तो ऐसे में आप येस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक न्यू कस्टमर है, पहली बार आप अपना अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नो वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप यूई के नागरिक है या फिर आप गल्फ कंट्री नेशनल है तो ऐसे में आप येस वाले सिलेक्ट कीजिए, अन्यथा आप नो वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिए। यदि आप येस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या आपकी उम्र 21 साल से अधिक है, यदि नहीं है तो ऐसे में आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों अभी हम यहाँ पे नो वाले सेक्शन को चूज करेंगे क्योंकि अभी हम अदर कंट्री से आकर के यूई के अंदर रह रहे हैं तो नो वाले सेक्शन को चूज करेंगे। इसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे राइट टिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको सबमिट करके ये वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाता है। 24 से 48 घंटे के बाद इस बैंक के एग्जीक्यूटिव आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे और आगे की जो भी स्टेप्स बनेंगे उसके बारे में आपको बता देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाता है तो ऐसे में आपको अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के 24 से 48 घंटे के बाद आपका बैंक खाता है वो ओपन हो जाता है सक्सेसफुली यहाँ पे, और 6 से 7 दिन बाद आपके दिए गए एड्रेस पर यहाँ पे आपको चेकबुक और डेबिट कार्ड है वो इस बैंक के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाती है। दोस्तों इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 2025 के अंदर अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो ये अकाउंट उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपनी बचत पर काफी बढ़िया प्रॉफिट चाहते हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे में ही इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। दोस्तों इस अकाउंट को ओपन करना या फिर ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे जरूर कमेंट में बताइए।